अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. I know that Femina celebrates real women and it's an honor to be celebrated with so many other amazing women. जी. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू था, लेकिन फेमिना के लिए था तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरा भी नॉमिनेशन है इसमें. सॉरी, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव अभी इस वक्त फॉर टू सेलिब्रेट वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक इंक्रीजिंगली इट्स बिकम दैट इन इंडिया growing up as a woman or being born as a girl is a sin. So given the kind of turn of events that have been happening, so I think anything that celebrates women today is a very important activity and a great celebration. So thank you very much, Femina. अभी तो फिलहाल मेरी अभी एक फिल्म ऑफ माइन कॉल्ड मुराम्बा, इट्स अ मराठी फिल्म which is still in the theatres. It's running in the 4th week. Apart from that, soon you're going to see season 2 of Little Things, a web series that I did with Dice Media, and that's going to be up soon. Thank you so much. यहाँ पे I'm really happy to be here. I love Femina. I've been reading Femina ever since I was a kid. I think I've grown up reading Femina, so it's really nice to be here. I think it really boosts women up, and when you have such a big name like Femina backing them and empowering them, I think it's a really inspirational thing they're doing, and I want to see more of these awards from other magazines as well. So Kala Kandi finally got a release date. It's releasing on the 7th of September, so I'm very excited about that. Thank you. lovely. Thank you. Yes, please. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल अवार्ड्स हैं, बिकॉज कितने सारे और अवार्ड्स होते हैं, लेकिन लाइक आई फील एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो फील दैट बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए आज फेमिना वुमेन्स अवार्ड्स हो रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी परफॉर्मिंग a few songs that I personally love. उनमें से कुछ मेरे गाने भी हैं. So yeah, I'm very excited and very happy to be here. Like I said, कुछ गाने मेरे अपने हैं और कुछ ऐसे गाने हैं जो the theme that I thought should be behind my performance is that different shades of womanhood, different shades of being a woman come across, where a woman is all she likes to have fun. At the same time,
वो संजीदगी और यू नो जो इमोशंस एक फ़ीमेल फील करती है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि हम उस परफॉर्मेंस के थ्रू दिखा पाएँ। नॉर्मली अवार्ड्स में हम स्पोर्ट्स को लेते हैं, ग्लैमर जगत को लेते हैं, लेकिन इसमें लिटरेचर और भी सारे फील्ड्स इंक्लूड है। इसका क्या है, ये स्पेस किस तरह की है, इसमें किस तरह का है? सॉरी, इस तरह की क्या मानना है? मुझे लगता है कि यही एक बात है जो फेमिना वुमेंस अवार्ड को बाकी सभी अवार्ड से अलग बनाती है, और वो ये कि इसमें सिर्फ मीडिया जगत के लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता, उसके अलावा देयर आर people from all walks of life, and it's so inspiring to meet so many different people and get to know about their stories. Well, इस साल आप मुझे कुछ इंडिपेंडेंट सिंगल्स रिलीज़ करते हुए देखेंगे। फिल्मों में तो आपने सुना ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं जो आप डेफिनेटली सुनेंगे। मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के लिए बॉलीवुड से हटकर बॉलीवुड के साथ कुछ और भी करना ज़रूरी है। सो या, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फेमिना का, और बहुत सारी द लेडीज आर बीइंग अवॉर्डेड टुडे वेरी वेरी फैंटास्टिक इन देयर ओन फील्ड्स। दे हैव अचीव्ड अ लॉट, चाहे डिज़ाइन में है, चाहे स्पोर्ट्स में है। सो बहुत सारे स्पेशल, एंड इट्स फैंटास्टिक दैट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू डू समथिंग गुड यू गेट रिवॉर्डेड, एंड नथिंग बेटर देन अ फेमिना अवार्ड। हाँ, हाँ, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत सारे डिजर्विंग नॉमिनीज हैं हर कैटेगरी में। अब देखिए क्या होता है शाम को। हाँ, 47 कैंडिडेट्स, हाँ बिल्कुल। ये इक्वालिटी के बारे में, चाहे औरत हो या आदमी हो, सबको अवार्ड मिलना चाहिए ऑल द गुड वर्क दे डू, एंड स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स आउट देयर. All these women will be role models and leaders in their own way. So that's the most important thing. Thank you. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. दिस इज़ माई सेकेंड टाइम एट फेमिना अवार्ड्स एंड इट्स ऑलवेज एक्सट्रीमली स्पेशल टू बी हियर एंड आई लव हाउ दे encourage women, make them feel beautiful and confident. इस अवार्ड में देखा जाए तो किसी ग्लैमर जगत को नहीं लिया गया है, और भी फील्ड्स जैसे लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया जी. क्या आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग कि सिर्फ ग्लैमर के बारे में नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट women from all different walks of life and how they represent India and represent women.
जी 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 very very excited. Tomorrow please watch, there's going to be another song called Hawa Hawa with Arjun and Ilyana. It's my favorite song and I'm very excited to be a part of this film and I'm really looking forward to promotions. Arjun is playing double role in the film. Yeah. And Varun is also playing double role in the film. Yeah, yeah. Can you say that एक genre है कि double roles का? बहुत सालों से होता रहता. Yeah, there's been yeah, no, not like it's not in the trend now. It's been going on for years and years. But yeah, it's fun. It's more fun, double the fun, double the masti. Yeah. Thank you. Thank you. Would you prefer a boomerang? Let's take one picture. Yeah. Orange. Is there anything specific you'd like to do? Is there anything? No, you can't. So, like a kiss or could you kiss a heart? Yeah. Should you see the heart or not? You want to just sharpen the thumb, maybe? Yeah, there we go. And go. Got it? This one is where your heart is, yeah. Very perfect. Yeah. Thank you. Oh, thanks everyone. Nice to see you. Hello. आज फेमिना वुमेन्स अवार्ड्स 2017 है. मैं बहुत खुश हूँ. आज मैं शो को होस्ट कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, टैलेंटेड, ब्रिलियंट वुमेन ऑल इन वन रूम. और सब जानते हैं कि मैं हमेशा गर्ल पावर को बहुत सपोर्ट करती हूँ. इनफैक्ट आज मैंने मनीष मल्होत्रा का एक आउटफिट पहना है, विच इज़ फ्रॉम हिज मिजवा कलेक्शन. वी ऑल नो दैट इवन दैट इज़ ऑल अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, क्राफ्ट्स वुमेन. तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है टू बी हियर. आई थिंक बहुत सारे अचीवर्स होंगे एंड इट्स रियली नाइस कि फेमिना ऐसा मौका देता है ऐसे अचीवर्स को रिकग्नाइज करने का फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, फ्रॉम women who are fighting for the environment, from social causes to movies to music, you name it, they're recognizing women from all different fields. So I'm very excited to host it. It's my first time hosting this event and I'm sure it'll be fantastic. मैं लाइव शोज़ काफ़ी ज़्यादा होस्ट करती हूँ और लाइव शोज़ में बहुत परफॉर्म करती हूँ, गाती हूँ. मुझे लाइव ऑडियंस हमेशा अच्छी लगती है. Of course, television is also great, but live audience में जो direct interaction होता है, and it's a wonderful crowd tonight. ये भी actually televised ही होगा, so hopefully you all enjoy it on TV. Yeah.
एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं फिल्मों के लिए एंड ऐसा नहीं कि ऑफर्स नहीं आती, ऑफर्स आती हैं, लेकिन आई थिंक मेरा दिल ज़्यादा म्यूज़िक में है, मैं ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस कर रही हूँ एंड दिस इज़ नॉट द टाइम और प्लेस टू टॉक अबाउट इट, बट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर lots more music and maybe end of the year you'll see me in one film. हाँ जी जी जी, मुझे इसलिए ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि हमारे फिल्म अवार्ड्स बहुत सारे हैं और म्यूज़िक अवार्ड्स भी काफ़ी सारे हैं। हम हमेशा ग्लैमर को रिकग्नाइज़ करते हैं, ऐसे टैलेंट को बहुत सारा सराहते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी फील्ड्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, लिटरेचर, जहाँ पे लेडीज़ कमाल का काम कर रही हैं एंड दे डिज़र्व टू बी रिकग्नाइज्ड, सो इट्स ग्रेट टू बी। थैंक यू। If I could sing, I would, but One more. Again? Yeah. Are you joking, Shankar? Yes. Thank you. Thank you. Oh, thank you. What? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, सुनाई नहीं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि फेमिना जैसा मैगज़ीन ये वुमेंस अवार्ड अचीवर्स को ऑर्गेनाइज करता है और इट जस्ट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर फ्रीडम टू अ लॉट ऑफ वुमेन। मे बी दे आर नॉट हियर टुडे, पर वो बहुत सारे ऐसे औरतों को इंस्पायर करता है जो फेमिना पढ़ती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और फेमिना हर जगह जाता है, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्मॉलर टाउन्स में भी फेमिना पढ़ा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, आई थिंक गुजराती में भी है, राइट, तो उसमें है, तो ऐसी बहुत सारी औरतें रहेंगी जो पढ़ेंगी और बोलेंगी कि हमें भी ऐसा बनना है, या कुछ ना कुछ उनको इंस्पायर करेगी। इसीलिए फेमिना का ये जो अवार्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा यंगस्टर्स होंगे उतना ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया इज़ अ यंग कंट्री और वो हमारे फ्यूचर है। और इफ़ द यंग गर्ल्स ऑफ इंडिया create a platform for the coming future, they represent the future. So मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा यंग लड़कियां रहेगी फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। What should I say? फेमिना वुमेंस अवार्ड मुझे लगता है हर और जो दूसरे अवार्ड्स हैं, वुमेन्स अवार्ड्स एंड दूसरे भी हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है जिसमें सालों साल लग जाते हैं, और ये इंडिविजुअल्स हैं जो कुछ अचीव करते हैं, तो उनको पहचानना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है। जी नहीं, ऐसे ही होना चाहिए ना, सिर्फ ग्लैमर और ब्यूटी तो एक स्पेस नहीं है ना लाइफ में, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं और उन सबको रिकग्नाइज करना चाहिए, तब जाके ओवरऑल सोसाइटी में एक रिकग्निशन और फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू।
Yeah. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है फेमिना ने। मुझे पता नहीं था कि इस साल मैं नॉमिनेटेड हूँ, इसलिए मुझे इनवाइट मिला है। इनवाइट तो हमेशा मिलता है, लेकिन थैंक यू फॉर द प्लेजेंट सरप्राइज़ फेमिना। मेरा नाटक है गर्दिश में तारे, उस नाटक के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ है एंड आई प्ले द लीड रोल एंड आई प्ले गीता दत्त's रोल एंड आई सिंग टू। तो इसके लिए अगर नॉमिनेशन मिलता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो आई एम रियली हैप्पी दिस ईयर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मुझे नॉमिनेशन मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मेरे साथ जो नॉमिनीज़ हैं वो बहुत ही सुंदर प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, उनके साथ मेरा नॉमिनेशन होना ही मेरे लिए एक अहम बात है। तो मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे उनके लेवल तक ऊपर बुलाया और मैं उनको कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हर एक नॉमिनी को अपने काम पे अभिमान होना चाहिए, क्योंकि आज लोग हमें जानते हैं क्योंकि उन्हें हमारा काम पसंद है। तो अगर हम हमारे पैशन और काम को न्याय देते रहें और प्यार करते रहें अपनी कला से, तो जीवन बहुत सुंदर दिखेगा। कला की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्लैमर जगत ही नहीं है, म्यूजिक या मूवी से नहीं, इसमें स्पोर्ट्स भी और लिटरेचर इम्पोर्टेंट है और फॉरेस्ट में काम करें वो भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं। मुझे लगता है फेमिना इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू टेक अ वंडरफुल व्यू एट द लाइफ, नॉट नेसेसरीली एट द ग्लैमर इंडस्ट्री। तो अच्छा लगता है कि अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते हैं और वो भी हमें बताते हैं कि उनका जीवन कितना सुंदर है और कितना इंस्पायरिंग है। थैंक यू। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी सारे हैं। मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है कच्चा लींबू, वो मराठी फ़िल्म है, वो अगस्त में आएगी। उसके पहले गोविंद निलानी जी की फ़िल्म है, 3 नाम है उसका, वो भी आएगी। 8 सितंबर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी बिकॉज सनी देओल सर के साथ मेरी फ़िल्म है पोस्टर बॉयज़, वो रिलीज़ होगी, जिसके निर्देशक हैं श्रेयस तड़पदे। There is one more film with Nasir sir which is called Kuch Umeedein Aisi, and there are many more projects which are in the pipeline and which I am shooting for. Thank you. जी जैसा आप बोले। Am I the first person here? Femina Women's Achievers Award is a wonderful award because it is something that focuses specifically on women, and I think there's not enough being done. There are achievers all across, and women are doing so much, but there's not enough being spoken about. So I'm very glad that Femina, being such a leading publication, is doing so much. It's wonderful. I'm very very happy to be here. Thank you. मैम ये जो अवार्ड
देखा जाए तो वुमेन्स के लिए कितने इंस्पायर्ड आई थिंक लीडर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या आर्ट हो, एंटरटेनमेंट हो, अदर प्रोफेशंस हो, उन सब के अचीवर्स आज नॉमिनेटेड हैं बहुत सारे लोग, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हु विंस। मैं आपकी 4 मूवी लाइनअप में देखा जाए तो 2017 में अब तक एक मूवी आ सकता है बस 2017 में ही रिलीजेस हैं। थैंक यू। I'll just take a look real quick. 1 second. What are we doing? We're blowing kisses. Blow your kiss. And go in 3, 2, 1. Okay? Women achievers के लिए है, so it's nice to be here being a woman, and I would like to see who all is getting awarded as the women achievers. It's nice that they're having a platform where they can award women who achieve things in various fields. वुमेन्स के कितने इंस्पायर होगा देखा जाए तो इंस्टीट्यूट किस तरह के इंस्टीट्यूट्स बारे में क्या कहते हैं? किसके बारे में? इस इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखा जाए आई थिंक एक्चुअली रियल लाइफ में भी बहुत सारे विमेन हैं जिनको शायद हर किसी को अवार्ड नहीं दे सकते। लाइक हमारे मेड्स हैं जो हमारा पूरा घर चलाते हैं, सो आई थिंक दे आर ऑल्सो बिग अचीवर्स बिकॉज विदाउट देम इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर अस टू लीड नॉर्मल लाइव्स। वो आके हमारे पूरे घर साफ करते हैं, खाना बनाते हैं, एंड वी कैन लिव लग्जरियस लाइव्स बिकॉज ऑफ देम, सो आई थिंक दे आर अचीवर्स एज वेल। तो हर फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो अचीवर्स हैं। I think movies में for me my favorite one is my favorite woman achiever would be Vidya Balan, because I think she started from she was a South Indian girl from a middle class family, and she's reached where she is today, so she's my favorite. कमांडो 2 में मामला देखा तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा देखा जाए तो फिर अब कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं? वेल कमांडो 3 में भी मैं भावना रेड्डी ही का किरदार निभाने वाली हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को पसंद आए। आई ट्राई कि ईच फिल्म से मैं कुछ अलग करूँ जहाँ पे लोगों को पसंद आए, एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी पहली फिल्म में आई गॉट टू 1920 जहाँ पे वो लीजा सिंह का कैरेक्टर लोगों को पसंद आया। एंड आई ट्राई विथ ईच फिल्म, अगर वो साउथ फिल्म हो या म्यूज़िक वीडियो हो या कुछ भी हो, एड फिल्म हो, आई ट्राई कि ईच जो भी करूँ इट्स एंटरटेनिंग फॉर पीपल। बहुत कुछ है, बट आई फील लाइक होना चाहिए, एंड देन आई स्पीक अबाउट इट। थैंक यू। या आई थिंक एज एन एक्ट्रेस आपको अपना लुक इवॉल्व करते रहना चाहिए, एंड हर एक फिल्म में कभी फिल्म्स में पॉसिबल नहीं होता है एक ड्रास्टिक चेंज करना, बट फ़ोटोशूट्स में पॉसिबल है, या रेड कार्पेट में आप लोग इतने अच्छे फ़ोटोज़ निकालते हैं, इतने अच्छे वीडियोस निकालते हैं, सो आई फील लाइक कुछ अलग करना चाहिए। इट्स ऑल देयर इनसाइड, डोंट वरी, टेक इट ऑफ एंड इट विल ऑल बी देयर, नॉट टू वरी। थैंक यू, थैंक यू।
Thank you. किसको बाइट करूं? I'm very happy to be here for the Femina Women Award. It's a prestigious event, so I'm really excited to be here. एक हसीना थी दीवाना था is releasing on Friday, so I'm excited. थोड़ा सा nervous भी हूँ, but I'm sure it'll do well. It's a romantic mystery movie. The Shiv Darshan, Natasha, me, directed by Sinu Darshan. Music बहुत अच्छा जा रहा है. आज मेरा एक सोलो गाना भी रिलीज हो चुका है, तो प्लीज चेक इट आउट. अभी सिर्फ 2 दिन बाकी, 40 hours बाकी, तो ये कंप्लीट होने दो. I'll just see the audience reaction. I hope they like it. It's my most honest performance. I'm excited for the movie, and I'm excited to be here. Thank you so much, sweetie. Thank you. यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश? दोनों ओनली. सबसे डेंजरस चैनल्स तो यहाँ पे हैं.